हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बीच में थोड़ा गैप हो गया था, हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया, कुछ इश्यूज थे, लेकिन हम दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो रनिंग में था, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक हमने बेटा जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात हमने कर ली थी। इसके बाद आज हम आपसे डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म in complexes. The next topic is isomerism in complexes, and beta it is the most important topic from the point of board examination. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके पास आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक वर्ड आता है आइसोमर, आइसोमर्स। What are isomers? ये हमने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। If two or more compound have same formula, two or more compound, फॉर्मूला क्या हो? सेम, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट, then they are called isomer. So if two or more complex have same formula but different properties, then they are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. और इसे ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। राइट बेटा, जैसे पहले मैं उस एग्जांपल की बात करता हूं जो हमने 11th में सबसे पहले जहां भी आपने पढ़ा, सभी टीचर एक एग्जांपल देते हैं, C2H6O. It is the formula of compound, right? If we write this formula in this form, CH3CH2OH, ये क्या है? अल्कोहल है, CH3O CH3, C2H6O सेम फॉर्मूला, ये अल्कोहल है, और ये क्या है? ये आपके पास ईथर है। Both these compound have same formula, but these compound have different property. ये different है और ये different है, तो इन ये दोनों compound, these two compound are known as isomers of each other. ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आल्सो शो आइसोमेरिज्म, कॉम्प्लेक्सेस में भी हमें आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होता है। ठीक है, there are many complexes which have same formula but different properties, then they are known as isomers. For example, मेरे पास suppose कोई एक complex है, it is a complex and इट इज ऑल्सो अनदर कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। बोथ द कॉम्प्लेक्स हैव 1 कोबाल्ट एटम, 5 अमोनिया, 1 Cl and 1 SO4. बोथ दीज कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर आप इसे देखें, इट विल गिव कॉम्प्लेक्स आयन एंड सल्फेट आयन, while it will give complex ion and chloride ion. ये सल्फेट आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा। सपोज इसमें अगर मैं आपके पास क्या है, AgNO3 डाल देता हूं, AgNO3, सो नो व्हाइट प्रेसिपिटेट, कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। अगर मैं इसमें AgNO3 डाल देता हूं, AgNO3, तो यहां पे क्या आएगा? AgCl बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन है, व्हाइट पीपीटीज बन जाएंगे AgCl के। सो दीज टू कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला बट
दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म, राइट बेटा। सो इफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। There is mainly two type of isomerism exist in complexes. Complexes में बेटा हमारे पास two type of isomerism exist करते हैं. Types of isomerism in complexes. In complexes there is two type of isomerism found. There is two type of isomerism. Two types. दो टाइप्स होते हैं बेटा हमारे पास. नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, right? And number two stereomerism. In complexes, two type of isomerism observed: structural isomerism and stereomerism. Structural isomers are those which have same formula but different structure. फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोजिशन हो, देन दे आइसोमर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा फोर टाइप का होता है बेटा. कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. Number two is coordination isomerism. Number three is linkage isomerism. And number four is solvate आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. इफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला but different structure, then they are known as structural isomerism. It is further divided into four type: ionization, coordination, linkage and solvate. While stereomerism, if two or more complex have same formula, क्या है, have same formula. फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, ठीक है. स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट. डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट. जो स्पेस में अरेंजमेंट है लिगेंड का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम वो डिफरेंट है, देन दे आर नोन एज स्टीरियोमर्स. तब उन्हें क्या बोलते हैं, स्टीरियोमर्स. और ये क्या कहलाता है, स्टीरियोमेरिज्म. स्टीरियोमेरिज्म हमारा दो टाइप का होता है बेटा, टू टाइप. नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड नंबर टू इज optical isomerism, right? So stereomerism further divided into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. So in short we can say that there is 6 type of isomerism observed in the coordination compounds. coordination compound complexes में 6 तरह के हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होती है बेटा. कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट. और ये स्ट्रक्चरल 4 टाइप होते हैं: आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और सोलवेट.
और स्टीरियोमेरिज सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट, थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाए, अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो वो हमारा स्टीरियोमेरिज्म कहलाता है। और स्टीरियोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, स्टीरियोमेरिज्म दो टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास बनता है, ठीक है। फर्स्ट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में हमारे पास जो फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, if two or more complex have same formula but different ions, means they give different anion in their aqueous solution, then this type of isomerism is known as ionization isomerism। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था जैसे CaNH3 होल 5 SO4 Cl and CrNH3 whole 5 Cl SO4, look, these two complexes have same formula but different ion, it give chloride ion and it give सल्फेट आयन, सो दीज टू आर आयनाइजेशन आइसोमर। जो मैंने पहला एग्जांपल आपसे दिया था, इफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन देन दे आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर की पहचान क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारे पास? मिनिमम two type of anions in counter ion and ligand। ligand और काउंटर आयन में मिनिमम दो तरह के एनायन होना जरूरी है। अगर यही कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये एक है, अगर मैं बात करूं CrNH3 होल 5 Cl और यहां पे आ जाता है Cl2, देन दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एनायन है Cl, और अगर यही आ जाए CrNH3 होल 5 ClBr2, देखो इसमें क्या है, ब्रोमाइड और क्लोराइड दो डिफरेंट एनायन आ गए, तो ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पहचान बहुत आसान है। हम क्या करें बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स में दो डिफरेंट एनायन है या नहीं है। अगर है तो वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है इसका, ठीक है। जो दूसरा है हमारे पास, द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, व्हेन टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव same formula but different coordination sphere, then they are known as coordination isomer, and this phenomena is known as coordination isomerism। देखिए इसमें आपका दोनों कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला सेम है, क्रोमियम क्रोमियम, सी लिगेंड अमोनिया है, यहाँ पे भी एक कोबाल्ट है एक कोबाल्ट, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक में कैटायन क्रोमियम का है एक में कोबाल्ट का है, लिगेंड चेंज हो गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही डिफरेंट है। टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, then they are known as coordination isomers, and this phenomena is known as coordination isomerism। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर
अगर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, मतलब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो नहीं करेगा। राइट बेटा। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज इफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स हैव सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट लिंकेज विद द सेंट्रल मेटल एटम टू द लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में डिफरेंट लिंकेज है, देन इट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर्स। then they are known as linkage isomer। उन्हें लिंकेज आइसोमर बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास क्या है, CONH3 होल 5 CN SO4, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, सपोज CO3 पॉजिटिव, ये है आपके पास कैसे NH3 ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, यहां पे जो बॉन्ड है वो कोबाल्ट एंड कार्बन का है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां कोबाल्ट और नाइट्रोजन का है। These two complex have same formula, same structure, but different linkage with the central metal atom. So they are known as linkage isomers. इन्हें क्या बोलेंगे, linkage isomers बोलेंगे। और linkage isomers की पहचान क्या होगी, ambidentate ligand, ambidentate ligand। If the complex have any ambidentate ligand, ambidentate ligand क्लास 12 सिलेबस में आपको सिर्फ 3 मिलेंगे, CN and NC, दूसरा NO2 and ONO, थर्ड SCN and CNS। तो अगर इन तीनों में से कोई सा भी लिगेंड है तो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगा बेटा। तो पहचान भी बहुत आसान है इसकी कि एम्बिडेंटेड देख लो, अगर है तो लिंकेज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड द फोर्थ one, the last one of structural isomer is, the fourth is solvate isomerism। देखिए इसे सोल्वेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और हाइड्रेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने कहा CrCl3H2O होल 3 इंटू 3H2O, ये है। इस कॉम्प्लेक्स में मेरे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर देखिए CrCl2H2O होल 4 Cl into 2H2O, this complex has only 2 molecule of water of crystallization, CrCl2 Cl H2O whole 5 Cl2 into H2O. This molecule have only one water of crystallization molecule, CrH2O whole 6 Cl3। this and this, इन सबका फॉर्मूला सेम है बेटा सभी कॉम्प्लेक्सेस का, but it has 3 molecule of water as crystallization, 2 molecule of water and 1 molecule. So
ऑल दीज आर सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमर्स की फॉर्मूला सेम है लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब में अलग है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सोलवेट आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसकी पहचान सबसे इंपॉर्टेंट और आसान H2O, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर दिखाई दे तो सोलवेट आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट बेटा, तो ये हमारे पास चार कॉम्प्लेक्स, चार टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म थे, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सोल्वेशन एंड लीकेज आइसोमर। राइट, जैसे अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज बोर्ड एग्जाम में मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, CrH2O होल 5 CnSO4, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या शो करेगा। तो आप देखिए इसमें क्या है, टू डिफरेंट एनायंस हैं भाई, एक Cn और SO4, तो आयनाइजेशन शो करेगा, आयनाइजेशन शो करेगा, यस शो करेगा। दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेशन, क्या ये कोऑर्डिनेशन शो करेगा, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स आयन है दूसरा नहीं, हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन वो रखे जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, तो ये कोऑर्डिनेशन शो नहीं करेगा, इट विल नेवर शो द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या बताया था, लिंकेज, लिंकेज में कौन सा था, कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, Cn या Mc, NO2 हो या HCN, Cn है एम्बीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है इसमें, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। राइट, फिर तीसरा क्या था, सोलवेट, सोलवेट के लिए क्या था, वाटर, क्या वाटर है, ये रहा इसमें वाटर, तो ये सोलवेट भी शो करेगा। मींस ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिखा है, इट विल शो सोलवेट, लिंकेज एंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा। अब एक और कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, मान लीजिए आप चले गया FeNH3 होल 6 SO4, कि ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ध्यान से। क्या इसमें दो डिफरेंट एनायन है, नहीं है, सिर्फ एक ही एनायन, दूसरा नहीं है, तो ये आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, इस केस में ये नहीं शो करेगा। कोऑर्डिनेशन चेक करो, पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दूसरा सिर्फ काउंटर आयन है, तो ये कोऑर्डिनेशन भी शो नहीं करेगा। फिर लिंकेज कौन शो करते हैं, जिनमें एम्बीडेंटेड होता है, Cn, Nc, NO2 या HCN, तीनों में से कोई नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। और वाटर नहीं है, तो ये सोलवेट भी नहीं शो करेगा। मींस दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, इस कॉम्प्लेक्स का कोई आइसोमर नहीं बन सकता। राइट बेटा, आई होप आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा, डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टीरियोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।